English medium. Today we are going to discuss about chapter number 14, that is major challenges before the democracy. Today we are going to discuss about the topic hurdles in the way of Indian democratic system. Yesterday we have discussed first 2 points of this topic. Now we are going to discuss about third point, that is illiteracy. So let's start. Democracy can be successful if the citizens are literate and educated. According to census 2001, the percentage of literacy in India was 73%. देखिए डेमोक्रेसी सक्सेस तभी हो सकती है जो व्यक्ति या सिटीजन लिटरेट हो, एजुकेटेड हो, लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारे इंडिया के अंदर 73% जो लोग हैं, the percentage of the literacy in India was 73, मतलब 73% लोग लिटरेट हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं वो इलिटरेट हैं, whereas the literacy was only 64.6%. देखिए यदि हम इंडिया की लिटरेसी की बात करें, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो 73% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें वुमेन 64.6% ही पढ़ी लिखी है. ओके, मतलब कि वुमेन का लिटरेसी रेट कम है. Although both men and women enjoy equal rights, lack of education pose many problems. अब देखिए हमारे इंडिया में जो मेन और वुमेन है वो दोनों को इक्वल राइट्स मिलती है. अब जब एजुकेशन की कमी होती है, लेक ऑफ एजुकेशन होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सक्सेस होती है डेमोक्रेसी के अंदर. ओके, देखिए जब लेक ऑफ एजुकेशन होती है तो सिटीजन्स डेमोक्रेटिक वे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मीन्स वोटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और अपनी जो ड्यूटीज रहती है उससे भी अवेयर नहीं रहते हैं कि किस तरीके से हम कंट्री को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, किस कंट्री को हम आगे ले जा सकते हैं. तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. नाउ सोशली Indian society is a traditional society. The people do not freely express themselves. Free expression of ideas is a देखें हमारी जो इंडियन सोसाइटी वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है. यहाँ के लोग अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं. ओके, लेकिन डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए हमें फ्री एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है. यदि हम जब तक के अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लोगों के सामने हमारी प्रॉब्लम समस्याओं को नहीं रखेंगे, तो डेमोक्रेसी भी सार्थक नहीं हो सकती. नाउ रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी. मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज. Press play an important role, but today television and internet have become more important. The media influence the mind of the people, so also it affects the government and administration. The right to information of the government activities has been given to the people by allowing this respect. The media keeps the people informed as to what the government is doing for them and in what manner. देखिए यदि हम बात करें रोल ऑफ मीडिया की, तो डेमोक्रेसी के अंदर रोल ऑफ मीडिया बड़ा ही अहम होता है. मीडिया ही हमें बताती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या उसकी पॉलिसीज है, कौन सी पॉलिसीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी पॉलिसीज हमारे लिए खराब है. मीडिया टाइम टू टाइम डिबेट करती है, जो मंत्री वगैरह होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे भी डिबेट करती है मीडिया. मीन्स आज के ज़माने में जो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट है, तो यहाँ पर डिबेट वगैरह भी होते हैं. डिबेट में हमें बात मालूम पड़ती है कि उन्होंने जो स्कीम बनाई है वो हमारे लिए अच्छी है, बुरी है. तो रोल ऑफ मीडिया भी बड़ा अहम है डेमोक्रेसी में. ओके, मीडिया एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल. देखिए मीडिया गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक लिंक की तरह एक्ट करती है. ओके, देयर प्रोपेगेंडा एंड पब्लिसिटी इज डन बाय द मीडिया. देखिए यदि हम बात करें गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह की, तो उनकी पब्लिसिटी वगैरह भी मीडिया भी होती है. एंड पब्लिशिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड देयर अचीवमेंट्स बाय शोइंग द पॉजिटिव रोल. इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ चीजें अचीव की है अपनी स्कीम्स वगैरह के तहत, तो उसकी पब्लिसिटी भी मीडिया पे होती है. वेयरएज द मीडिया प्ले अ पॉजिटिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन एंड गिविंग इट प्रॉपर डायरेक्शन. तो देखिए मीडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करने में और गवर्नमेंट को एक राइट डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन देने. ओके, नाउ मेजर्स टू रिमूव बॉटलनेक इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी. कुछ मेजर्स हमें दी गई है कि किस तरीके से हम डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं. In the preamble of the Constitution, the objectives of the state policy have been clearly defined. These objectives are democratic, secular republic, equality, liberty, and the fraternity for all the citizens.
देखिए यदि हम बात करें प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये क्लियरली दिया गया है। यदि मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखो, डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक होना ये एक ऑब्जेक्टिव है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ द पीपल, प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये ऑब्जेक्टिव्स है। मींस ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल्स में लिखा है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, इन सबको हमें अचीव करना है। Soon after the independence, the government administration and the people are making constant effort to achieve these objectives. अब देखिए, जैसे हमारी आजादी हुई, आजादी के बाद 1950 के अंदर संविधान लागू हुआ, तब से ही हम कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट के, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से वही कोशिशों के अंदर है, और कहीं ना कहीं बहुत से उन्होंने एफर्ट्स भी किए हैं कि हम इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अभी अचीव नहीं कर पाए। ओके, और बहुत सारे सर्टेन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के वे में आ जाते हैं। अब वो कौन कौन से देखें हम। फॉर रिमूविंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल अवेयरनेस आल्सो से नेसेसरी बिसाइड गवर्नमेंट एफर्ट्स, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टुगेदर शुड हैव फॉरवर्ड टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। देखिए, पॉवर्टी को या अनएम्प्लॉयमेंट को हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए सोशल अवेयरनेस जरूरी है। गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं अपना काम करती है, लेकिन इंडिविजुअली अवेयरनेस और इसके अलावा सोसाइटी को टुगेदर मींस साथ में आना होगा, ताकि इन दोनों चीजों का खात्मा किया जा सके, पॉवर्टी का और अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, देखिए इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत से वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम वगैरह भी लागू किए, ताकि जो पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर किया जा सके। लेकिन फिर भी पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगा तो हम इन चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। कास्टिज्म एंड कास्ट फीलिंग, रीजनल फीलिंग, लिंग्विस्टिक इश्यूज, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द मेंटल मेकअप ऑफ द पीपल। देयर इज अ नीड टू टेक स्टेप टू इंश्योर द पीपल फॉलो द लॉ। देखिए, यदि हम बात करें कास्टिज्म की, कास्ट फीलिंग की, रीजनल फीलिंग की या लिंग्विस्टिक इशू की, तो ये सारी की सारी व्यक्ति के माइंडसेट से डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें जरूरत है कि जो पीपल है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो लॉ को फॉलो करें, है ना, लॉ को प्राथमिकता दें, ना कि इन चीजों को प्राथमिकता दें। द इलेक्शन सिस्टम आल्सो नीड्स इंप्रूवमेंट, देयरफॉर स्टेप्स टू इंप्रूव द सिस्टम आर आल्सो नेसेसरी। देखिए, हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उसको भी थोड़ा अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, नाउ इन डेमोक्रेसी इट इज नेसेसरी दैट द करप्शन इज एरेडिकेटेड एंड क्राइम्स आर कंट्रोल्ड। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर ये जरूरी है कि करप्शन कंट्रोल में रहे, मींस करप्शन बिल्कुल दूर हो, एरेडिकेट हो, और क्राइम्स के ऊपर लगाम लगी रहे, और जो कल्प्रिट्स वगैरह हैं उनको सजा मिले। फॉर दिस देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। इसके लिए भी हमें जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जुडिशरी में, हमारे कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, लेकिन फिर बाद में उनका जो है जो डिसीजन वो आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसे भी रिफॉर्म करने की, जुडिशियल सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग अ लॉ इन दिस रिस्पेक्ट। ट्रेनिंग ऑफ मॉरलिटी एंड मोरल वैल्यूज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स ऑन द आवर बेसिस। देखिए, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको कुछ ट्रेनिंग ऐसी भी मिलना चाहिए कि वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मॉरलिटी का व्यवहार करें, मॉरल वैल्यूज के बारे में उन्हें पता हो, है ना। इसके लिए हमें नए लॉज की जरूरत है, ताकि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको उन्हें भी इम्प्रूव किया जा सके। देयर इज अ नीड टू मेक लॉ फॉर फॉर्मुलेट गाइडलाइंस फॉर द मीडिया। इसके अलावा मीडिया के लिए भी बहुत सी गाइडलाइंस होना चाहिए, तो इस टाइप के लॉज की भी हमें जरूरत है। पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन द सुपरनैचुरल पावर, वन गॉड, बट दे आर ग्रेजुअली नॉट communal. Therefore, educated and enlightened people should save people from communal belief. देखिए, यदि हम इंडिया की बात करें तो भारत के जो लोग हैं वो वन गॉड के अंदर मानते हैं, बट दे आर जनरली नॉट कम्युनल। देखिए, जो यहाँ के लोग हैं जनरली कम्युनल नहीं है, तो अगर हम इन्हें एजुकेट करेंगे या एनलाइट करेंगे इन लोगों को, पीपल्स को, तो कभी भी इस तरीके की कम्युनल फीलिंग्स भारत में नहीं होगी। It is high time people understand that the caste-based politics only divides the people. देखिए, यदि हम बात करें, जब हम इंडियन लोगों को एजुकेट करेंगे,
उन्हें एनलाइटेड करेंगे तो लोगों को बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है ये लोगों को केवल डिवाइड करती है, इससे डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये हमने देखा कुछ मेजर्स जिसके द्वारा हम डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं, और इसके अलावा आज हमने कुछ हर्डल्स भी देखे जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के वे के अंदर है। तो ये आज का आपका टॉपिक है, इसको आप अच्छे से घर पर रीड करें, रिवाइज करें। इसी के साथ आज आपका चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो रहा है। कल से हम चैप्टर नंबर 15 की स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।